सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं द टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -14.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 22% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 14.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 73% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -17% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -0.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 3.5 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 12.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -2% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 22% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -14% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 36% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 1.5 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -20% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 28% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -21% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 2.5 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 21% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। मदर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक मदर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 26.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 96% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 29% बढ़े हैं और 4 सालों में 134.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 15% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 3.5% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो ऑपरेशंस में सफल पलटाव को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 47.5% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -12% की गिरावट हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल EPS में 13% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -32.5% की गिरावट देखी गई है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वापसी हुई है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। मदर टेक्नोलॉजीज की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 31.77% से 2025 के में 31.65% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 37.09% से इंक्रीज होकर 2025 के में 37.26% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.88 से डिक्रीज किया है।
FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 6.74% से 2025 में 7.57% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.83% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 10 जून 2025 को अमनोगर ने 2.5 लाख शेयर्स बेचे। 10 जून 2025 को अकपति प्रणय रेड्डी ने 2.5 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया। 9 जून 2025 को पी कल्पना रेड्डी ने 20,000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1,753.26 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 3.5 करोड़। 9 जून 2025 को पी कल्पना रेड्डी ने 20,000 शेयर्स बेचे 1,753.26 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 3.5 करोड़। 28 मई 2025 को पी कल्पना रेड्डी ने 15,000 शेयर्स की बिक्री की 1,642.3 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.5 करोड़। 28 मई 2025 को पी कल्पना रेड्डी ने 15,000 शेयर्स बेचे 1,642.3 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.5 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। अब नजर डालते हैं द टेक्नोलॉजीज के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 1771 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1900 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1536.4 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 24.2% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।